पायलट साहब के समर्थन में गुड़ा साहब थे और पायलट साहब के कहने से ही उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था, जिसमें पायलट साहब की अहम भूमिका रही थी। और सरकार तभी बनी थी जब 6 बसपा विधायक ने पायलट साहब के कहने से कांग्रेस को समर्थन दिया। ऐसे में उनको सच बोलने पर मंत्री 6 घंटे बाद ही मंत्री पद से हटाने का जो काम गहलोत जी ने किया वो सरासर गलत किया। लेकिन उन्होंने जो सदन में बात कही, सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री का अपने सरकार के मामले में कोई बोलना वो पार्टी में ठीक नहीं है। वैसे तो इनके पार्टी के खिलाफ धारीवाल जी ने, राठौड़ साहब ने, राहुल जाना महेश जोशी जी ने भी वो करीब उनको आज नोटिस देने के बाद उनको कार्रवाई उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी हो। नैतिकता के आधार पर तो गृह मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। गुड़ा जी ने क्या किया है? उसकी जगह सही ईमानदारी से काम कर रहा है, वो ईमानदारी से बोलेगा आदमी तो उसको पार्टी से निकाल देंगे, उसको टिकट नहीं देंगे। जब भी वो जनता उसको जिता के भेजेगी। महिला अत्याचार को लेकर पक्ष विपक्ष जहां एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहा है, तो वहीं अब राजस्थान की राजनीति में का पारा भी चढ़ गया है। जिस तरीके से मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया गया, उसके बाद राजस्थान में हलचल तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग हैं, दौसा जिले के हैं, इनसे सीधी बात करेंगे किस तरीके के घटनाक्रम को देखते हैं। जिस तरीके से सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जिस तरीके से मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया गया, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है और राजेंद्र गुड़ा ने जो भी कहा विधानसभा के अंदर कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही कहा है। मैं उनका समर्थन करता हूँ और ये सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, रोज़ हम अखबार भी पढ़ते हैं और आपके चैनल भी देखते हैं। आए दिन अभी इंदौर में 7 दिन पहले एक बच्ची का बलात्कार करके उसको कुएं में फेंक दिया गया। 2 दिन पहले जयपुर में एक स्कॉर्पियो में बच्ची को किडनैप कर लिया गया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आए दिन रोज़ हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं राजेंद्र गुड़ा जी ने जो कहा वो 100% सत्य का है और उनको जो बर्खास्त किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया है। सच बोलने का अधिकार सबको है, सच बोलने पर इनाम देना चाहिए, लेकिन उनको सजा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से उनको बर्खास्त किया गया, तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि सचिन पायलट के साथ वो रहे थे और उन्होंने कई बार सवाल भी उठाए हैं, जैसे फॉर्च्यूनर में बैठ जाएंगे या फिर अलाइनमेंट खराब हो गया। काफी सारे बयान ऐसे थे जिनमें सुर्खियों में रहे थे। एक रीजन ये भी रहा है कि उनको सचिन पायलट का साथ देने का एक जी बिल्कुल, इसका भी खामियाजा उनको थोड़ा सा भुगतना पड़ा है कि पायलट साहब देखो एक युवा नेता हैं और राजस्थान के, और मैं उनको बहुत ही बढ़िया नेता मानता हूँ। और पायलट साहब के समर्थन में गुड़ा साहब थे और पायलट साहब के कहने से ही उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था, जिसमें पायलट साहब की अहम भूमिका रही थी। और सरकार तभी बनी थी जब 6 बसपा विधायक ने पायलट साहब के कहने से कांग्रेस को समर्थन दिया था। ऐसे में उनको सच बोलने पर मंत्री 6 घंटे बाद ही मंत्री पद से हटाने का जो काम गहलोत जी ने किया वो सरासर गलत किया। जिस तरीके से महिलाओं के मामले में जो राजनीति हो रही है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जी। पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा है, कितना सही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, तो पार्टी बीजेपी कांग्रेस या जो भी पार्टी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलना स्वाभाविक है। पर राजस्थान में कुछ समय से ये महिलाओं पर तो वाकई में अब महिला सुरक्षा की चिंता का विषय है कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और मैं जो राजेंद्र जी गुड़ा जी ने कहा 100% उनका समर्थन करता हूँ। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ, जो मामले जी। सामने आया, देखो, बीजेपी कांग्रेस हमलावर है, राजस्थान में कुछ मामले सामने आए तो बीजेपी हमलावर है, तो कितना सही है इनको घटनाओं को? देखिए, मणिपुर में हाल ही में जो घटना हुई है, मणिपुर तो ऑलरेडी पहले से ही एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। वो आदिवासी क्षेत्र है और उसके अंदर इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। चूंकि अब वहाँ बीजेपी की सरकार है तो आरोप प्रत्यारोप लगना जरूरी है, लेकिन ये वहाँ की पहली घटना है मणिपुर की, जबकि राजस्थान में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाओं को अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, बयानबाजी से ऊपर उठ के। बिल्कुल, बयानबाजी से ऊपर उठ करके मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो, महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि हम महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं जब चुनाव आते हैं, तब कोई सी भी सरकार हो, लेकिन बाद में वो सरकारें इन और महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं देती। महिलाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करना चाहिए, अपराधी तत्व के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए और
यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। बिल्कुल महिलाओं के उत्थान की बात होनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं मंत्री राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त हो चुके हैं? उन्होंने कई बार बयानबाजी भी की और कहा कि इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वो पार्टी हित में नहीं था। देखो, उनका बयान देना ठीक भी है, लेकिन उन्होंने जो सदन में बात कही, तो सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री का अपने सरकार के मामले में कोई बोलना वो पार्टी हित में ठीक नहीं है। इसी वजह से उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन राजस्थान गलियारों में यही चर्चा है कि शायद सचिन पायलट के साथ वो हमेशा फेवर में रहे हैं। उन्होंने कई बार बयान भी दिए हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। तो उसमें ऐसा था, तो उस वो मामला अलग था। उस टाइम पे इन्होंने नहीं, कई लोगों ने, कई विधायकों ने, मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ नहीं मानते, वो सचिन के पक्ष में इन्होंने बयानबाजियां करी थी। लेकिन अभी आपको पता है, दिल्ली के अंदर सचिन और गहलोत साहब के बीच में कोई सुलह की बातें हुई थी, उसमें आला कमान ने सख्त कह दिया था कि आप कहीं भी कोई किसी के बारे में नहीं कहोगे। इन्होंने जो अपना उनके स्वतंत्र विचार थे, ये उनके उनके विचार थे कि भाई महिलाओं का सुरक्षित नहीं है, उनको एक बार चेतावनी या नोटिस देके उनको एक बार मौका देना चाहिए था। वैसे तो इनके पार्टी खिलाफ जैसे धारीवाल जी ने, राठौड़ साहब ने, आपको ध्यान है महेश जोशी जी ने भी वो करी थी। उनको आज नोटिस देने के बाद उनको कार्रवाई तो उनके ऊपर भी करो, अगर कार्रवाई करनी हो। अनुशासनहीनता की बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए, उनको भी मंत्री पद से हटाया जाए। एक लोग तो मलाइयाँ चाट रहे हैं और एक लोग जो आज सच बोल रहा है उसको आप बर्खास्त कर रहे हो, और तो वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको जी कहती है कि कांग्रेस के राज में ऐसा हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के राज में होता है। कितना सही है, कितना लगता है कि देखो, ऐसा है, महिलाएं ये तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न तो होते रहते हैं कहीं भी न कहीं। आप देखो, आप अक्सर अपन ये देखते हैं, कई जैसे गुड्डा जी ने जो कही है वो बात है, उसमें उनका अपना एक लॉजिक है। उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रही बात बीजेपी विपक्ष में है, तो अपना मुद्दा उठाएगी, वो तो उठाएगी अपना, उनका काम है वो। कितना है, क्योंकि जो चुनावी साल आ गया है, चुनावी साल है इस टाइम, तो इस तरीके से ये मामले बढ़ते आ रहे हैं। बीजेपी जो जो चुनाव नजदीक आते हैं, जो जो कोई छोटी सी बात भी विपक्ष से उसको उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है। उनको पास कोई मुद्दे चाहिए, उनको तो ऐसी कोई भी चीज़ पकड़ लेते हैं वो लोग, कोई भी पकड़ लेते हैं। जैसे कोई छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे कोई हत्या का मामला हो, तो कोई भी चीज़ पकड़ ले। विपक्ष का काम विपक्ष कर रहा है। चुनाव है इसलिए, हाँ, इसलिए कर रहा है। चुनाव है इसलिए। और भी लोग हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हो जिस तरीके से महिलाओं उत्पीड़न का जिस तरीके से बातचीत हो रही है, मंत्री का बर्खास्ती कर दी गई है राजस्थान में, आप लोग क्या सोचते हो? सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन क्या है, ईमानदारी से कोई आदमी काम करता है तो उसको दबाया जाता है, चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अभी टोडा भीम की घटना है, दलित एक बच्ची के साथ में मर्डर भी हुआ है और रेप भी हुआ है, सब हुआ है, लेकिन सरकार के दबाव के चक्कर में मेडिकल भी दोबारा बोर्ड बैठाना पड़ा है। नैतिकता के आधार पे तो गृह मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हुड्डा जी ने क्या किया है, उसकी जगह सही ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से बोलेगा आदमी तो उसको पार्टी से निकाल देंगे, उसको टिकट नहीं देंगे, जब भी वो जनता उसको जिता के भेजेगी। चर्चा ये भी है कि सचिन गहलोत साहब है, एक कहावत है, पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। क्यों लगता है ऐसे? ये सामने आ गया, वो सचिन पायलट के साथ था और अब इन पर्दे के पीछे ऊपर से हाईकमान का आदेश आया अगर आप किसी के प्रकार किसी के खिलाफ आप कोई बोलचाल नहीं करोगे, तो इसने क्या, उसने ईमानदारी की बात उठाई थी। अगर भाई उधर बीजेपी वाले कर रहे हैं, इधर भी तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इधर भी तो सरकार है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस सरकार है। तो अत्याचार उधर हुआ है तो कांग्रेस वालों ने प्रदर्शन किया, यहाँ बीजेपी वालों ने किया। अत्याचार तो है, राजनीति होती है पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, तो लेकिन आप क्या देखते हैं कि राजनीति ना करके महिलाओं के लिए काम करना चाहिए सरकार? कोई सोच नहीं रहा है महिलाओं के लिए, तो कोई सरकार नहीं सोच रही है। अगर इसका कोई संशोधन बनाया जाए, कानून बनाया जाए, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है तो उसका मुआवजा दिया जाए, ये बात नहीं है, दबाने की कोशिश करते हैं, यही है मामला। काम नहीं। आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले को लेकर? सर, अभी तो सोचने की क्या बात है, जनता सब समझती है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, गलत जो होता है तो गलत ही होता है। महिला के साथ गलत हो रहा है, कोई सी सरकार हो, अब भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे, तो ये एक सोचने की विषय है। आप बाकी अगर ये मंत्री वगैरह ये भी जो भी कुछ भाषणबाजी गलत बात होता है, उनको उनके सिस्टम से रहना चाहिए।
पब्लिक में गलत अफवाह जाती है। जब मंत्री लोगों के साथ ऐसा हो रहा है फिर जनता कहाँ विश्वास करेगी। दिव्या मंदेरणा ने कहा कि भाई जब बिल्कुल एक बोल रही है विधायक वो सही। जब बड़े लीडर हैं उनको ज्यादा अनुभव है तो वो बता रहे हैं तो सत्य है। हम जैसी पब्लिक तो यही सोचेंगे जब उनके साथ ही सही नहीं हो रहा तो फिर हमारा क्या होगा, गलत है। जिस तरीके से राजनीति होती रही है हाँ। साहब, चुनावी साल हो गया तो एक्टिव हो जाती हैं पार्टियां। अब तो देखो सरकार इनकी है, सब कुछ है, ये इसी सरकार में ऐसा हो रहा है तो वो तो पब्लिक के लिए तो गलत मैसेज है। हुड्डा जी ने कोई गलती तो की नहीं, उनको लगा ऐसा, पब्लिक के साथ हो भी रहा है, 2-4 जगह हुए, काफी पहले भी हुए, अब भी हुए। सिस्टम तो होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। और भी लोग हैं, आप क्या कहोगे जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, बर्खास्त भी हो गए राजेंद्र सिंह हुड्डा? गलत ही हुआ है। कैसे गलत हो? राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि सचिन पायलट के फेवर में रहे हैं, इस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, गलत बात। गलत बात है ये सब। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जिस होना- राजनीति हो रही है, अब राजनीतिक हो रही है, अब ये क्या है जो हो रहा है, जो सही हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ, कैसे हो रहा है? क्योंकि ये संसार ही ऐसा ही है। संसार में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे अत्याचार जो देखा नहीं जाता। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं तो काम करना चाहिए ना इन चीजों को रोकने के अब लिए। ये काम तो उनके हाथ में, सरकार के हाथ में है। अब वो तो सरकार ही करेगी साहब। काम नहीं करती है सरकारें। अब वो तो उनकी बात है। अब एक चपड़ासी को देखो ना, स्कूल के मैं कोई टीसी लेने गया था, वो टीसी देने में वो करे साहब नहीं बैठ रहे, साहब वो नहीं बैठ रहे। फिर एक दिन है ना जो 200 का नोट पकड़वाया, वो जब भी निकाल के दे दी। ऐसी सरकार है। ऐसी सरकार है। तो ये लोग थे जो साफ बात करें, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई सरकार काम नहीं करती। सिर्फ मुद्दे हैं जो मुद्दे ही बन के रह जाते हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।